नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। इस्लामाबाद शांति वार्ता बेनतीजा, ईरान अमेरिका तनाव फिर बढ़ा। इस्लामाबाद में चली लंबी शांति वार्ता, पूरी दुनिया की नजर इसी पर थी कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई ठोस समझौता निकल पाएगा। लेकिन करीब 14 से 21 घंटे तक चली इस हाई लेवल बातचीत के बाद जो नतीजा सामने आया है उसने उम्मीदों को झटका दे दिया है। वार्ता किसी अंतिम समझौते तक नहीं पहुंच सकी और पूरी प्रक्रिया बेनतीजा समाप्त हो गई। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से जुड़े मुद्दों ने हालात को और गंभीर बना दिया, खासकर परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। इस्लामाबाद में हुई यह बातचीत कई अहम मुद्दों पर केंद्रित थी। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम था, जिसे लेकर पश्चिमी देशों की चिंता लगातार बनी हुई थी। इसी के साथ ही रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी चर्चा में रहा, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे संवेदनशील रास्ता माना जाता है। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर गहरी असहमति ने बातचीत को आगे बढ़ने से रोक दिया। जानते हैं आखिर बातचीत क्यों टूटी। रिपोर्ट के अनुसार बातचीत के दौरान एक अंतिम प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे, जिसके कारण कोई समझौता नहीं हो सका। नतीजा यह था कि बातचीत किसी ठोस समाधान के बिना ही समाप्त हो गई। ईरान की ओर से कहा गया कि पिछले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुभव के कारण भरोसे की कमी बनी हुई है। ईरान का आरोप है कि कई पुराने वादे पूरे नहीं किए, जिससे इसका असर मौजूदा वार्ता पर भी पड़ा है। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की स्थिति और गहरी हो गई है। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से इसे आखिरी और निर्णायक प्रयास बताया गया था। यह भी संकेत दिया गया है कि अगर समझौता नहीं होता तो स्थिति और सख्त हो सकती थी। अमेरिकी पक्ष ने यह भी कहा है कि बातचीत में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि ईरान ने कुछ मुख्य शर्तों को स्वीकार नहीं किया। बातचीत के दौरान कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन अंतिम समय तक किसी साझा समझ पर सहमति नहीं बन सकी। इसी कारण पूरी प्रक्रिया डेडलॉक में बदल गई। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर असहमति को सबसे बड़ा अड़ंगा बताया जा रहा है, क्योंकि यह वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का अहम रास्ता है। इसी बीच इस्लामाबाद में चल रही वार्ता के समानांतर क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के वॉरशिप इस रणनीतिक क्षेत्र के पास तैनात किए गए हैं। इस कदम ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया और कूटनीतिक हलकों में चिंता पैदा कर दी। होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और सप्लाई चेन पर बड़ा असर डाल सकता है। इसी वजह से यह हमला सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक चिंता का मुख्य कारण बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आगे का रास्ता क्या होगा। क्या यह बातचीत आगे बढ़कर किसी शांति समझौते तक पहुंचेगी या फिर तनाव और बढ़ेगा। इसी अनिश्चित माहौल में दुनिया की नजरें टिकी हुई है कि अगला कदम क्या होगा, शांति की ओर या टकराव की ओर। फिलहाल इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर विवाद अब भी सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। जहां एक तरफ कूटनीतिक समाधान की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ डेडलॉक ने हालात को और अनिश्चित बना दिया। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे यह तनाव किस दिशा में जाता है, सुलह की ओर या फिर टकराव की ओर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आरएन टीवी नेशनल के साथ।